केरल के एक छोटे से गांव में हरियाली के बीच एक छोटा सा परिवार रहता था। फैसल, उसकी पत्नी आयशा और उनका बेटा शहीर। लेकिन इस परिवार का जीवन इतना आसान नहीं था। गरीबी ने उन्हें बार बार सताया। शहीर बचपन से ही इन मुश्किलों को देखकर बड़ा हुआ। उसके मन में बस एक सपना था, माइनस अपने माता पिता को इस तंगी से निकालना, है ना। शहीर ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसे एक होटल में 7,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर नौकरी मिली। लेकिन इस कम आय से परिवार की हालत बदलना मुश्किल था। कुछ बड़ा करना होगा, कोई बिजनेस शुरू करना होगा, शहीर ने सोचा। एक दिन शहीर का पुराना दोस्त रशीद आया। तेरी जिंदगी कैसी चल रही है, उसने पूछा तो शहीर ने दिल खोलकर बताया। रशीद, मुझे अपने परिवार को इस तकलीफ से निकालना है। अगर मुझे 60,000 रुपये मिल जाएं तो मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो दे दो, मैं लौटा दूंगा, या फिर हर महीने मुनाफे का 40% तुम्हें दूंगा। रशीद ने सोचा, मेरे पास एक आइडिया है शहीर। मेरे मामा सऊदी अरब में एक बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करते हैं। वहां जाओ तो 50,000 माइनस 60,000 रुपये महीने तक कमा सकते हो। इच्छा है? शहीर की आंखें चमक उठीं। क्या बात है रशीद, यहां छोटी मोटी नौकरी करने से बेहतर है कि सऊदी जाकर पैसे कमाऊं और फिर यहां बिजनेस शुरू करूं, उसने उत्साह से कहा। कुछ दिन बाद रशीद ने अपने मामा से बात करके एक नौकरी पक्की कर दी। लेकिन एक समस्या थी, माइनस सऊदी जाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे। शहीर के पास सिर्फ 6,000 रुपए थे। अब मैं क्या करूं, उसने सोचा। रशीद ने कहा, टेंशन मत ले, बाकी पैसे मैं जुटा दूंगा, तुम कमाकर लौटा देना। इस तरह शहीर सऊदी अरब पहुंच गया। वहां उसे हामिद नाम के एक करोड़पति के घर नौकरी मिली। हामिद अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर विदेश जाता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी फातिमा 40-50 साल की थी और उनके 20-25 साल के बच्चे थे। दूसरी पत्नी लैला सिर्फ 24 साल की थी। लैला को देखने में बहुत खूबसूरत थी, है ना। हामिद ने शहीर से कहा, पहले तुम घर का काम करो, तुम्हारा काम देखकर बाद में ड्राइवर की नौकरी दूंगा। शहीर को ड्राइविंग आती थी। उसने घर का काम और ड्राइविंग दोनों की। हामिद को उसका काम बहुत पसंद आया। तुम में काबिलियत है, लेकिन एक शर्त है, मेरी पत्नियों या बच्चों से बात नहीं करनी। अगर ऐसा किया तो सख्त सजा मिलेगी और तुम भारत भी नहीं लौट पाओगे। शहीर डर गया। ठीक है, मैं सिर्फ काम देखूंगा, उसने मन में कहा। 2 महीने बाद हामिद ने उसे पूरी तरह ड्राइवर बना दिया। तुम्हारा काम मुझे जहां चाहिए वहां ले जाना और वापस लाना है। शहीर ने इसे बखूबी किया। एक दिन हामिद ने कहा, मैं बिजनेस के लिए विदेश जा रहा हूं, 7 दिन में लौटूंगा। मेरी पहली पत्नी और बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। लैला यहां अकेली रहेगी, तुम सिर्फ अपना काम देखना। उससे बात की तो बड़ी मुसीबत होगी। शहीर ने सिर हिलाया। अब घर में सिर्फ वो और लैला थे। पहले दिन लैला ने उसे देखकर मुस्कुराया। शहीर चुपचाप काम करता रहा। रात को खाना खाते वक्त लैला फिर मुस्कुराई। शहीर ने हल्की सी मुस्कान लौटाई, लेकिन कुछ बोला नहीं और सोने चला गया। उसी रात लैला उसके कमरे में आई और उसका हाथ पकड़ा। शहीर चौंक गया। उसने हाथ छुड़ाया और भागकर बाहर चला गया। उसे नींद नहीं आई। लैला भी सो नहीं पाई। सुबह लैला ने पूछा, तेरी आंखें लाल हैं, तू सोया नहीं? नहीं, मैं कुछ सो नहीं पाया, तेरी आंखें भी वैसी ही हैं, है ना। शहीर ने हिचकते हुए कहा। लैला बोली, तू ऐसे चुप क्यों रहता है? मेरे साथ बात कर, यहां मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे मालिक ने सख्ती से कहा है कि किसी से बात न करूं, शहीर ने कहा। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा। लैला, एक बात पूछूं? तुझे सिर्फ 24 साल हुए हैं, हामिद 55 साल का है। तेरी शादी कैसे हुई? लैला का चेहरा उदास हो गया। वो एक पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे पिता ने हामिद से बहुत कर्ज लिया था, ब्याज देने की भी हालत नहीं थी। मैं 20 साल की थी, तब एक होटल में काम करती थी। एक दिन हामिद मेरे घर कर्ज मांगने आया। उसने मुझे देखा, उसे कुछ सूझा। मेरे पिता से कहा, कर्ज लौटा दो, नहीं तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ऐसा करो तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लैला ने आगे कहा। मेरे पिता ने 2 दिन सोचा। तीसरे दिन हामिद को बुलाकर शादी के लिए हां कर दी। इस तरह हमारी शादी हुई। लेकिन हामिद की पहली पत्नी फातिमा को नहीं पता कि मैं उसकी पत्नी हूं। वो मुझे नौकरानी समझती है। हमने रजिस्टर मैरिज भी नहीं की। मैं यहां बस एक नौकरानी की तरह जी रही हूं। शहीर हैरान रह गया। तो हामिद तुझे नौकरानी की तरह घर में रखे हुए है? उसने पूछा। लैला ने सिर हिलाया। उस रात लैला ने फिर शहीर से बात की। तुझे देखकर मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि तेरे साथ रहूं तो इस जिंदगी से आजादी मिलेगी। शहीर चुप रहा। उसे लैला के लिए दया महसूस हुई।
उसी रात उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। अगले दिन दोनों को थोड़ी दूरी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे सामान्य व्यवहार करने लगे। 4 दिन बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। लैला बोली, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हामिद लौट आएगा। अगर उसे पता चला तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, सुनेगा? शहीर घबरा गया। क्या है तेरा आइडिया? लैला ने कहा, हम भारत चले जाएं, मैं तुझसे शादी करके वहां रहूंगी। मुझे यहां से आजादी चाहिए। शहीर डर गया। क्या यह ठीक होगा? अगर हामिद को पता चला तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं कर्ज लेकर यहां आया हूं, भारत लौटकर क्या करूंगा? लैला ने तसल्ली दी, तुझे कुछ नहीं होगा। हामिद मुझे नौकरानी की तरह रखता है। अगर ये बात कोर्ट तक गई तो वो मुसीबत में पड़ेगा। हम घर के गहने और कुछ जरूरी कागजात ले जाए, उससे हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। उन्होंने एक खत लिखा। लैला ने लिखा, मैं लैला शहीर के साथ भारत जा रही हूं, हम शादी करेंगे। तुमने मुझे नौकरानी की तरह रखा। अगर ये बात कोर्ट में गई तो तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने घर के गहने और हामिद के बिजनेस से जुड़े कुछ जरूरी कागजात लिए और भारत भाग गए। हामिद जब लौटा तो घर ताला लगा मिला। पहले उसने सोचा कि लैला शॉपिंग के लिए गई होगी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। 3 घंटे बाद उसने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। वहां उसे खत मिला। उसे पढ़कर हामिद के हाथ कांपने लगे। वो जानता था कि लैला ने जो कहा वो सच है। कोर्ट में गया तो उसकी हार होगी। हामिद ने अपनी पहली पत्नी फातिमा से कहा, लैला चली गई। फातिमा ने इसे हल्के में लिया। एक नौकरानी गई तो चली जाए, उसने तल्खी से कहा। हामिद चुपचाप बैठ गया। शहीर और लैला भारत पहुंचे। उन्होंने गहने बेचकर एक बिजनेस शुरू किया। रशीद का कर्ज चुकाया। बिजनेस कामयाब हुआ, उनके बच्चे हुए। अब वे खुशी से जी रहे हैं।